हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें कॉमन एनुअल स्कूल एग्ज़ाम क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है कि पैटर्न वही सा रहता है, बस क्वेश्चंस के फॉर्मेट जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर दी जाती है। क्लियर? लेकिन जो पैटर्न रहता है उसी बेस पे देखने को मिलता है। सो इसको ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम इसको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। तो कि जिस भी मीडियम में आप देखना चाहते हो, एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो देखिए, सेक्शन ए दिया गया है आपका। क्वेश्चन 1 इज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 to 12 एंड 1 मार्क ईच। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें दिया गया है एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा -10 का। तो -10 का एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा, वो +10 रहेगा। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज़। अगर दो एंगल जो हैं उनका वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। थर्ड है, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर रीजन इज नोन एज। तो डिस्टेंस जो है एक सर्कुलर रीजन के अराउंड जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, उसकी उसकी सरकमफ्रेंस कहलाती है। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री डज अ स्क्वेयर हैव। एक स्क्वेयर के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री रहेंगी। तो देखिए, एक ये ऐसे हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है, एक ये इस तरह से हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई, 4 लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई। तो डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.003 को अगर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा, ये आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और डेसिमल कितने के बाद आएगा, 3 और 1 4, 4 के बाद तो 1 2 3 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के बाद हमारा जो है इस तरह से डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम। तो दो एंगल जो है सप्लीमेंट्री होंगे अगर वो दोनों कैसे हों। तो मैंने अभी आपको बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री कब होगा, जब दो एंगल हमारे किसके हों, 90 के हों। तो यानी ये दोनों एंगल किसके होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल होने चाहिए, तब उनका जो सम होगा वो क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री होगा। 3 × 7/100 इज़ इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 100 को 3 से गुना करिए, कितना हो गया 300, उसमें 7 प्लस कीजिए, कितना हो गया 307। 307 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया। अब यहाँ से 2 से डेसिमल जो है लग जाएगा, तो 3.07 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है द परसेंट फॉर्म ऑफ 0.02 इज़। तो परसेंट फॉर्म निकालनी है 0.02 की, तो कैसे निकल जाएगी, तो 0.02 है तो डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100। और इसकी परसेंट निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2% हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीज़र, कोई भी दो नेगेटिव इंटीज़र होते हैं तो उनका सम कैसा होता है। जैसे -4 है और इसको इसमें जो है आप ऐड कर रहे हो -2, तो आंसर जो है हमारा कितना आएगा, तो -6 आएगा। तो यानी हमेशा जब दो नेगेटिव इंटीज़र को जोड़ा जाता है तो हमेशा उनका आंसर भी ऑलवेज़ नेगेटिव ही रहेगा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ऑलवेज़ नेगेटिव। नेक्स्ट है, अ नंबर 5 इज़ एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m एंड n। एक नंबर है जो कि 5 है, 5 नंबर ऐड किया जाता है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट यानी 3 टाइम्स द प्रोडक्ट यानी m इंटू n, और 3 टाइम्स और उसमें 5 ऐड किया जाता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा 3mn + 5। सी विल बी द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ -2 की पावर जो है -2 क्यूब है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 एंड मल्टीप्लाइड बाय -2। तो 2 2 जा क्या हो गई 4, और 4 2 जा 8, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा, -8 आएगा। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें ऑर्डर ऑफ सिमिट्री, रोटेशनल सिमिट्री क्या रहेगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन बी देखिए, इसमें दिया गया है 2 to 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स ईच। अमंग 2 सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। 2 सप्लीमेंट्री जो है एंगल है और उसमें जो लार्जर एंगल है वो 44 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से, तो आपको एंगल बताने हैं कि स्मॉलर एंगल कौन सा रहेगा और जो लार्जर एंगल है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे, मान लीजिए जो स्मॉलर एंगल है वो हमारा एक्स है, तो हम मान लेते हैं कि जो स्मॉलर एंगल है वो क्या रहेगा, स्मॉलर एंगल एक्स है। तो लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 44 हो जाएगा। और क्या है, टोटल सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि इनका सम सप्लीमेंट्री है। तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x इसमें से 180 में से 44 माइनस कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू 180 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 136 आ जाएगा। ठीक है, 136। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 136 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 68 डिग्री। अब x जो है, एक एंगल जो हमारा वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 68 डिग्री। क्लियर है। अब दूसरा एंगल, लार्जर एंगल कितना है, वो है 68 प्लस 44, तो ये कितना आ जाएगा, 112 हमारा यहाँ से डिग्री आंसर हो जाएगा। तो x और जो स्मॉलर एंगल है वो कितना है, 68 डिग्री, एंड लार्जर एंगल जो है वो कितना है हमारा, 112 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद न्यूमरेटर 6। तो 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, तो और न्यूमरेटर हमें 6 चाहिए। तो 6 का मतलब क्या है कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 एंड 7 2 जा 14, तो 6/14 यहाँ से हमारी क्या निकल गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, यूजिंग नंबर लाइन ऐड 5 एंड -11। तो नंबर लाइन का यूज़ करके आपको 5 और -11 जो है ऐड करने हैं। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर जाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ तक 6 लिख लेंगे और यहाँ -6 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें 5 जो है वो किसका है, प्लस का है, तो हम 5 स्टेप जो है कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे। और फिर 11 किसका है, 11 जो है यहाँ पे माइनस का है, तो हम -11 यानी माइनस की तरफ 11 स्टेप्स पीछे जाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम कहाँ पहुँच गए, हम -6 पे पहुँच गए। क्लियर हो गया। तो -11 हम पीछे स्टेप पहुँच गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया -6। फर्स्ट वी मूव 5 स्टेप्स टू द राइट फ्रॉम 0, देन वी मूव 11 स्टेप्स टू द लेफ्ट एंड वी रीच -6। तो 5 -11 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस 405 एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, तो इसको हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 405 के आप जो है क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 405 इसको किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 8 5 1, तो इसके बाद 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 3 7 और 3 9 जा और 3 3। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब आप इसके प्राइम फैक्टर बना रहे हो तो आंसर आपका आ जाएगा 405 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4, तो 3 की पावर आ गई 4। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको करोगे। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 फिगर दैट हैव बोथ लाइन सिमिट्री एंड रोटेशनल सिमिट्री। तो 2 फिगर्स बतानी है जिसमें लाइन सिमिट्री भी हो एंड रोटेशनल सिमिट्री भी हो, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लाइन सिमिट्री भी हो और रोटेशनल सिमिट्री भी हो, तो इसमें हो जाएगा, आप एक तो लिख दोगे स्क्वायर का एग्जाम्पल, ठीक है, और दूसरा लिखोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है
स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर हेक्सागन एंड सर्कल। तो रेगुलर हेक्सागन में कितनी नंबर ऑफ सिमेट्री होंगी, तो इसके अंदर 6 हो जाएगी, और सर्कल के अंदर तो जो है इन्फिनिटी रहती है, बहुत सारी रहती हैं, तो आप इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5n² प्लस 5n-2 व्हेन n इज इक्वल टू -2। तो n की वैल्यू आपको -2 पुट करनी है और इसकी वैल्यू जो है वो आपको यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कर देंगे 5n² प्लस 5n-2। तो इसमें देखिए n की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 n-2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से करेंगे आप, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 -10 -2, फिर 20, इसमें से आप इसको नॉर्मल जो है घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से 12 गए 8, आंसर आपका 8 आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, तो 8 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेक्शन सी है, इसमें देखिए 3 मार्क्स ईच रहेंगे। क्वेश्चन 8 to 10 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये y और 110 ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका y प्लस 110, ये किसके इक्वल लिख सकते हो, 180, और ये क्या है, एक दूसरे के लीनियर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। ये तो हमारा फर्स्ट निकल गया, y की वैल्यू आ गई 70। अब यहाँ से अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो तो 50 और x और y तीनों मिलके किसके इक्वल होने चाहिए, 180 के। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री ये किसके इक्वल होने चाहिए, 180 डिग्री के। y की हमने निकाल ली 70, तो x प्लस 70 डिग्री प्लस 50 कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री और y की आ गई 70। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। तो 15 मीटर लॉन्ग एक लैडर है जो कि 12 मीटर हाइट दी गई है, वहाँ तक चली जाती है, अगेंस्ट अ वॉल एट ए डिस्टेंस ए। डिस्टेंस ए जो है ये मेज़र की गई, इतनी डिस्टेंस पे इस तरह से खड़ी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो आपको ये निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो ये दिया गया है, हमें वैल्यू निकालनी है ए की। तो यहाँ से इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल हमारी बन गई है पी क्यू आर, तो इसमें पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास गिवन है, तो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर रहेगा, ए स्क्वायर के। तो अब ए स्क्वायर निकालना है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 81। अब हमें निकालना है, तो हमने क्या किया, 81 का अंडर रूट कर दिया और स्क्वायर हटा दिया, तो 81 का अंडर रूट क्या होगा, 9 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 9 मीटर आ जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन फिगर फाइंड बी सी। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बी सी निकालना है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और हमें क्या दिया गया है, ए बी सी का जो एरिया है वो दिया गया है हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना है बी सी की वैल्यू, हमें यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ से निकाल देंगे, एरिया है एरिया ऑफ ए बी सी, तो क्या दिया गया है, क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें बेस हमें निकालना है बी सी, हमें एरिया दिया गया है 36, तो 1/2 इंटू, और हाइट कितनी है हमें 3 दी गई है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 36 ये 2 जो है इस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 3 जो है इसके क्या आ जाएगा, फिर डिवीज़न में आ जाएगा, और बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया,
2 6 जा 12 हो जाएगा और 7 डिवाइडेड बाई 3 एंड इसको आप कैंसिल करोगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, तो 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। तो a की जगह पे आपको 5 पुट कर देना है और b की जगह पे आपको -3 पुट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पर गिवन है तो हमने 2 को जो है इससे मल्टीप्लाई कर लिया जो ब्रैकेट के अंदर है। 2a² प्लस 2ab हो गया प्लस 3 और -ab हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, देखिए 2a² है हमारे पास, ab की ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, तो 2ab में से एक ab माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ab बच जाएगा और प्लस 3 बच जाएगा। तो हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ पे a² की जगह a की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 5 पुट कर दिया और b की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, -3 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ से आ जाएगा, देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 25 और 25 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 50 प्लस यहाँ पे ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसका आएगा, ये माइनस का। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया -15 और +3 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है, 38 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है, क्वेश्चन 11 to 13 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स ईच। तो यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज़ 41 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर और डायगनल कितना है 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले आप करेक्ट फिगर ड्रॉ कर लेंगे, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया रेक्टेंगल, तो AB, ठीक है, C और D, जिसकी जो लेंथ दी गई है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 और जो डायगनल दिया गया है दैट इज़ 41 सेंटीमीटर। ये फिगर हो जाएगी। अब आप देखिए AB का स्क्वायर ये वाली और BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होंगे AC का स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, 40 का स्क्वायर प्लस BC 41 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया और हमने आंसर निकाल लिया 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 41 का स्क्वायर है आपके पास, तो यहाँ से आपको BC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681 माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई, यानी BC स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 81। BC की कितनी आ जाएगी, तो 81 का क्या करेंगे हम, BC की वैल्यू निकालने के लिए हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो 81 का अंडर रूट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए क्या रहेगा, 2 × L × B। अब हमारे पास यहाँ पे L × B जो है लेंथ हमें दी गई है 40 और ये हमारे पास हमने BC की वैल्यू यहाँ से 9 निकाल ली है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 × L × B। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 98 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, द चॉक यूज्ड इन क्लासरूम टू राइट ऑन बोर्ड कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। यानी कैल्शियम का रेशियो जो है वो कितना है 10 है, कार्बन का रेशियो 3 है और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 12 है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। चॉक के अंदर कार्बन का रेशियो जो है, परसेंटेज कितनी है इस रेशियो में कार्बन की। कार्बन वैसे तो 3 है रेशियो में, लेकिन उसकी परसेंटेज आपको बतानी है। ठीक है, सो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे हम 3/25। 25 हमारा कहाँ से आया, जो टोटल हमने किया, जो रेशियो हमें गिवन है वो हमने ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ से 10, 3 और 12, तो इनको हमने ऐड कर दिया, जो कि टोटल कितना है 25 है। तो टोटल 25 में से 3 है तो इंटू में 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 से ये 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 12% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट है, इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज़ 3 ग्राम। एक चॉक की स्टिक है जिसके अंदर कार्बन कितना है 3 ग्राम है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो चॉक स्टिक का वेट जो है वो बताना है आपको।
तो यहाँ से कुछ इस तरह से करेंगे। हमने क्या निकाला, हमने निकाली परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी जो 12% है कार्बन, उसमें उसका जो वेट है चॉक स्टिक का, वो वेट कितना गिवन है, हमें 3 ग्राम गिवन है। यानी हम 12% को क्या लिख सकते हैं, 12/100 इंटू चॉक स्टिक वेट किसके इक्वल रहेगा, 3 के इक्वल रहेगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। उसके बाद है चॉक स्टिक वेट जो है वो कितना निकलेगा, फिर ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। ये हमें निकालना है ना चॉक स्टिक का वेट कितना है। तो आप इसको यहाँ पे कर देंगे, 3 4 जा और 4 से ये कट जाएगा 25। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 25 ग्राम हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है और में, राहुल बोरोड सम मनी एट द रेट 5% पर एनम। राहुल बोरो करता है कुछ मनी जो है 5% पर एनम की रेट से। आफ्टर 2 ईयर्स, टाइम दिया गया है 2 ईयर्स, ही डिपॉजिट ₹1000 एज सिंपल इंटरेस्ट, यानी टोटल जो है 2 साल का इंटरेस्ट जो लगा वो कितना है, ₹1000 है। एंड फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय राहुल, तो राहुल ने कितना अमाउंट बोरो किया, कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट होगा, एंड फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय राहुल, और राहुल ने टोटल जो है टोटल अमाउंट का कितना इंटरेस्ट पे किया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इंटरेस्ट आया वो कितना है, ₹1000 है, गिवन है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू जो भी रेट है इंटू 2 जो भी टाइम है डिवाइडेड बाय 100। तो आ जाएगा P, रेट कितनी है, 5% है, तो 5/100, और टाइम कितना है, हमें 2 दिया गया है, तो 2 हमारा यहाँ से टाइम हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसका जो है हमने यहाँ से P की वैल्यू हमने निकाल ली। P की वैल्यू आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो 10 ये कट गया, तो कितना आ गया, 10,000 हमारा यहाँ से क्या आ गया, P की वैल्यू आ गई। क्लियर, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है, ये तो हमारा प्रिंसिपल आ गया। फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय राहुल, तो अमाउंट कितनी ली थी, 10,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्यू आफ्टर 3 ईयर्स, ऑल्सो फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, तो 3 ईयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% पे ही रेट पे चल रहा है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, आंसर आपका यहाँ से ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ गया, 1500 आ गया। ठीक है, अब 3 टोटल इंटरेस्ट कितना दिया उसने, ₹1000 तो पहले दिया 2 साल का, और 3 साल का ₹1500 दिया, तो टोटल कितना इंटरेस्ट दिया, 2500 यहाँ से उसने टोटल इंटरेस्ट दिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 लिख के, और ये जो है क्या आ जाएगा 15। हम क्या लिख सकते हैं इसको 15, ये डिवीज़न में है तो ऊपर हम इसको माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 15 - 10 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर एक स्टेप और करना चाहो तो कुछ आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो। देखो 6 है, 15 है, ये डिवीज़न में है, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 6 ऊपर पावर -10 हो जाएगी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 6 बेस सेम है तो 15 - 10 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 पावर 5। क्लियर है, तो ये जो है सिंपल इस फॉर्म में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट दिया गया है 3 की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, इंटू 3 की पावर 4, डिवीज़न में है 3 की पावर 7। तो यहाँ से हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए 3 की पावर को हम क्या करेंगे, 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 की पावर 3 2 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर कितनी है, 4 है। अब ये डिवीज़न में है तो ये हमारे पास आ जाएगा, और डिवीज़न में है 3 की पावर 7। अब 6 ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। तो 3 और 6 और 4 कितना हो गया, इनको ऐड कर दीजिए, 10 हो गया। डिवीज़न में रहेगा 3 की पावर 7। अब जैसे हमने ऊपर किया है स्टेप, इसी तरह से 3 बेस सेम है हमारा, तो 10 और -7 हम लिख सकते हैं क्योंकि ये डिवीज़न में है। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3, तो 3 की पावर 3, ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसको हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6 को क्या लिख सकते हो हम, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर हम क्या लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4। 9 को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम, 3 की पावर 3 × 3 की पावर 3 लिख के।
इंटू टू तो वैसे ही सिंपल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो हमने मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लिया इसको। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 3 की पावर 3 है तो इसको आप ऐसे कट कर देंगे। यहाँ से 3 की पावर ये 2 है और ये 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 2 से 3 की पावर ये कैंसिल हो जाएगा और एक 3 बच जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 को माइनस कर यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4 है ना ये, और ये एक 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो 3 की पावर कितनी बन गई 3 की पावर 5 बन गई। 4 तो ऑलरेडी है, एक 3 बचा हुआ है तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 ये बचा हुआ है 2 की पावर 2, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक्सप्रेस करना है आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो डेसिमल हम एक डिजिट के बाद लगा देंगे। तो हम कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखिए अगर हमें डेसिमल यहाँ भेजना है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 2.806196 इंटू 10 की पावर कितने डेसिमल कितनी जीरो लगेंगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो इसमें लग जाएंगी। इसी तरह इसके अंदर देखिए 1 पॉइंट लगा के यहाँ पे 2756000, ठीक है। तो डेसिमल कितने के बाद जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इंटू 10 की पावर 7 आ जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सेक्शन ई देखिए क्वेश्चन नंबर 14 to 16 जो है वो सोर्स बेस्ड टाइप रहेंगे, केस स्टडी क्वेश्चन और 4 मार्क्स इज। तो क्वेश्चन 14 है ड्यूरिंग वेकेशन सविता प्लान टू विजिट हर होम टाउन विच इज़ 440 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से जो है वो 440 किलोमीटर है, तो ठीक है ये दिल्ली है और ये उसका घर है, तो जो कितना दूर है 440 किलोमीटर। शी रीच्ड पंतनगर बाय ट्रेन, ट्रेन से जो है वो पंतनगर चली जाती है, कवरिंग 3/4 ऑफ हर जर्नी, तो ये कितनी जर्नी उसने कवर की 3/4। फर्दर सी ट्रेवल्ड बाय बस फॉर 55 किलोमीटर, अब यहाँ से यहाँ तक वो बस से जाती है और 55 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करती है। देन बाय टैक्सी फॉर 1/4 ऑफ हर जर्नी, अब ये जो 1/4 जर्नी बच गई वो किससे कर रही है वो टैक्सी से करती है। फाइनली शी वॉकड फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, अब यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक चली गई वो और बाकी जो डिस्टेंस बची वो जो है कैसे जाती है वो पैदल चली जाती है वॉक करते हुए, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस टू रीच हर होम टाउन, ठीक हो गया। अब इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको आंसर करना है हाउ मच डिस्टेंस डिड सविता ट्रेवल बाय ट्रेन, तो सविता ने कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से ट्रेवल की ये आपको बताना है। तो यहाँ से समझेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी वो 440 किलोमीटर होगी, ठीक है। अब आपसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डिस्टेंस डिड सविता ट्रेवल बाय ट्रेन, तो ट्रेन से जो है वो कितनी करती है टोटल का 3/4 वो जो है ट्रेन से कर रही है, टोटल का 3/4, यानी ट्रेन डिस्टेंस अगर आप निकालोगे यहाँ पे ट्रेन डिस्टेंस तो कितनी निकलेगी, टोटल कितनी है हमारी 440 और उसका 3/4 यानी 3/4 इंटू 440 कितना आ गया, यहाँ से आप इसको कर दोगे 110 तो आ गया 330 किलोमीटर। 330 किससे करी ट्रेन से जो है कितनी करी है 330 किलोमीटर, ये हमने किससे निकाल ली ट्रेन से निकाल ली। उसके बाद ये हो गया। सेकेंड है हाउ मच डिस्टेंस शी कवर बाय टैक्सी, टैक्सी से कितनी डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे टैक्सी, टैक्सी से कितनी कर रहा है 1/10 ऑफ हर जर्नी, यानी 1/10 इंटू हर जर्नी, जर्नी टोटल कितनी है 440, तो यहाँ से निकाल लेंगे 0 ये कट गया कितना आ गया 44 किलोमीटर, टैक्सी से कितनी करी 44 किलोमीटर, ठीक हो गया। अब उसके बाद पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस शी कवर बाय बस एंड ट्रेन, तो बस से कितनी की है बस से की है 55 और 55 और ट्रेन से कितनी करी है ट्रेन से करी है 330, तो फ्रैक्शन निकालना है और टोटल कितनी है टोटल है हमारी 440, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 385 डिवाइडेड बाय 440, तो इसको आप काट पीट लेंगे तो आ जाएगा 7/8, तो फ्रैक्शन निकल गया हमारा 7/8। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस डिड शी कवर बाय फुट, फुट से कितनी करी, ठीक है। तो थोड़ी सी करी थी फुट से जो हमने देखा था, तो अगर हम देखें तो पहले किससे गई थी ट्रेन से गई, फिर किससे गई थी बस से गई, फिर किससे गई थी टैक्सी से गई और फिर फुट से गई, और ये टोटल कितनी थी 440, तो ट्रेन से कितनी गई यहाँ पे ट्रेन से जो है गई है 330 प्लस बस से कितनी गई 55, टैक्सी से कितनी गई 44
और प्लस फुट से हो गया, F लिख देते हैं, और 40 440। अब इन तीनों का टोटल अगर हम 440 में से घटा दें 429 आ जाएगा, 5 और 4 9, ठीक है, 429। तो कितना आ जाएगा, फुट से कितनी करी, 11 किलोमीटर जो है वो किससे गई है, फुट से गई है। अब निकालना है फ्रैक्शन, निकालना है टोटल डिस्टेंस से उसका कि फुट से कितनी करी। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फुट से करी है 11 किलोमीटर। अब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 11 और फ्रैक्शन किसके साथ निकालेंगे, 440 के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40। तो 1/40 जो डिस्टेंस है टोटल वो फुट से कवर की है इन फ्रैक्शन। तो ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो आई होप बेटा ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। रीड द गिवन बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग द 5 consecutive ईयर्स। ठीक है, तो इसमें पूछा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये दिया गया है अबाउट हाउ मैनी पेन्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में कितने पेन सोल्ड किए गए। तो देखिए ग्राफ से देखिए यहाँ पे कितने सोल्ड किए गए हैं, 2000। तो आ जाएगा 2000 पेन्स, ठीक है। इन विच ईयर द मैक्सिमम पेन्स वर सोल्ड। तो ग्राफ से देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 6000 सोल्ड किए गए हैं, कौन से ईयर में, 1993 में। उसके बाद इन विच ईयर पेन सोल्ड वर मोर देन 3000, किस में 3000 से ज़्यादा थे। तो 3000 से ज़्यादा एक तो इस ईयर में है, 1990 में है, ठीक है, और कौन से में है, लास्ट वाले में है, 1993 में है। अगला पूछा है इन विच ईयर द सेल ऑफ पेन इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पहले से अगले साल में जो इंक्रीज़ हुआ है। तो देखिए 1989 में 2000 थे, इसमें 4000 हो गए। तो 1989 से 1990 तक बढ़े हैं। दूसरे कब बढ़े हैं अगर आप देखो तो 92 में केवल 1000 थे और अगली बार एकदम से 6000 हो गई। तो 1992 ईयर से 1993 ईयर में इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन आइसक्रीम कार्ट हैज़ आइस कैंडी ड्रॉन ऑन ऑल इट्स साइड। इसके चारों तरफ जो है क्या है, आइसक्रीम कैंडी वो ड्रॉन है, एक्सेप्ट द टॉप एंड द बॉटम, केवल टॉप और बॉटम को छोड़ के। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे टॉप एंड बॉटम पे नहीं है, यानी ऊपर नहीं है नीचे नहीं है। तो विच ज्योमेट्रिक शेप डज द आइसक्रीम कंटेनर रिजेंबल, किससे रिजेंबल कर रहा है ये, तो ये एक क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड हो जाएगा। क्लियर है, रिजेंबल क्यूबॉइड से कर रहा है। हाउ मेनी कैंडीज आर ड्रॉन ऑन द कार्ट। तो कार्ट पे कितनी कैंडीज होंगी, ऊपर और नीचे नहीं है तो 4 हो जाएंगी, ठीक है, साइड साइड में हो जाएंगी ना 4। मेक ए नेट ऑन द नेट ऑफ वन ऑफ द शेप यूज टू मेक द कार्ट। तो आपको यहाँ पे जो नेट है वो बनाना है। तो आपको क्यूबॉइड की जो नेट है वो बनानी है। तो क्यूबॉइड की नेट आप कैसे बनाओगे, कुछ इस तरह से जो है आप क्यूबॉइड की नेट बना लोगे। क्लियर है, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें आप कितने पार्ट दिखा देंगे, हम 4 पार्ट दिखाएंगे, 1, इसके बाद 2, देन 3, देन 4। और इसमें ऐसे साइड में ऊपर उठाने के लिए ये वाले पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्यूबॉइड का नेट बन जाएगा। हाउ मैनी फेसेस एंड वर्टिसेस डज एन आइसक्रीम बॉक्स है, कितने फेसेस और कितने वर्टिसेस रहेंगे। तो फेसेस कितने हो जाएंगे, फेसेस होंगे आपके 6 फेस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक दो साइड में होंगे, 2 ऐसे जो है आप 3D सोच सकते हो जो क्यूबॉइड है उसके बारे में। और फिर क्या रहेंगे, 2 ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो फेसेस जो है 6 हो जाएंगे एंड वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, वर्टिसेस 8 हो जाएंगे। तो 8 इसमें क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस, एंड फेसेस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।